अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। साझा सिंधु। ये धारावाहिक की काल्पनिक रचना है। इस धारावाहिक में दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाओं के नाम काल्पनिक हैं। इस धारावाहिक का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों और बुरी प्रथाओं, खासकर महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सामाजिक संदेश देना और जागरूकता फैलाना है। सन नेटवर्क और ये धारावाहिक द्विविवाह या भेदभावपूर्ण या प्रतिगामी प्रथाओं का समर्थन नहीं करता है, बल्कि ऐसी प्रथाओं की कड़ी निंदा करता है। हमारे पास 5000 ओढ़नियों का ऑर्डर है, जिसमें से तुम्हें 200 तैयार करनी है। लेकिन ये पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम अपना ऑर्डर पूरा करोगे। चलो सब लोग, 6 बज गए। जब तक उस लड़की से हमारी बात नहीं होगी, हमें चैन नहीं मिलेगा। अरे हमारी दोनों हाथ काट के फेंक देने चाहिए। जो हाथ धरा बीती को हमेशा के लिए अपने भाई के जाने से नहीं रोक सके। बता जब वो गई, लगा जैसे हमारी आत्मा हमारा शरीर छोड़ गई है। पता, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। महादेव जी, माफ कर दीजिए हमें। बना आप भी हमें माफ कर देना। छोटी माँ, हुकुम ने धारा से कुछ कहा क्या? नहीं बना, अब गलत समझ रहे बना। बात ये हुई कि लो, पहुंच गए। गगन का फोन। अभी फोन उठाया तो क्या जवाब देंगे उन्हें? धरा फोन नहीं उठा रही। छोटी माँ, आप प्लीज ठीक से बताएंगी हुआ क्या है? बना वो आप हाय, कंडीशनर तो देखो, स्मॉल ठकुराइन सा की। जब से बींदड़ी घर से आउट गोइंग हुई है ना, इन्होंने एक घूंट पानी का ना पिया है। कितनी कठिन सजा दे रही हैं ये अपने आप को। अब करे भी तो क्या करे, हुक्म तो मानना पड़ेगा ना इन्हें। ये ठीक नहीं किया हुकुम ने। बना हमारी बात सुनिए। बना रुक जाइए। कोई है? ये लोग कौन? रास्ता पूछने तो 500 रुपए तो ले ही लूंगी। घड़ी खम्मा। जी घड़ी खम्मा। नमस्ते। मेरा नाम जयंती है और ये है धारा। ये केवड़गढ़ के ठाकुर परिवार की बड़ी बींदनी है। और ये आपसे इनके परिवार के कुंवर सा के रिश्ते की बात करने आई हैं। हाँ जी, वो बनवारी पंडित से बात हुई थी। रोम जी, अब तो तुम यहाँ कहीं खड़े हो, बाहर भीतर आओ। हमारे झोपड़े में खुशबूदार झोपड़े में भीतर आओ। जी मम्मी साहब, भीतर जाओ, जाके जल्दी से सब ठीक करो। हमारी रानी के लिए लोग रिश्ता लेके आए। जाओ। हाँ पधारो। स्वागत है धारा। आपने धरा को घर छोड़ने के लिए कहा। कुंवर साहब, ये जो खून का उबाल है, ये भी हमारा ही है। इस बात का सम्मान करें आप। अपने पिता पे ऐसा बेवजह इल्जाम कैसे लगा सकते हैं आप? बेवजह इल्जाम नहीं है, हमारी पत्नी घर छोड़ के गई है
और ऐसा वो सिर्फ हमारे या आपके कहने पे करेंगी। बना हुक्म, शांति से आराम से बात कीजिए, रिश्तों की मर्यादा ना तोड़े। इन्हें रिश्ते तोड़ने की इजाजत है और हम मर्यादा भी नहीं तोड़ सकते। जितना हो सका उतना मान रखा हमने इनका, और कितनी जिंदगियों के साथ खेलेंगे। बस हमें जो ठीक लगा हमने वही किया। हमने उन्हें घर छोड़ने के लिए नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा। हम इस घर के बारे में, इस खानदान के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरह नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इस घर के मुखिया हैं हम, पर भगवान नहीं है आप। कसम से घुंघरू बांध मोरनी सा नाचने का मन कर रहा है। इस रिश्ते को जलता देखने का आनंद ही कुछ और है। पधारो, आप बैठो। हाँ, हम अभी आए। हाँ इस घर की छोरी हवेली की बींदनी बन के आएगी। माँ हुकुम ने ऐसा कैसा फैसला ले लिया? फैसला नहीं, परिणाम सोचकर खुश हो जाइए। ऐसी लड़की आपसे दबकर ही रहेगी। और बात सुने, भारे को बात करने दीजिए। बीरनी को फोन लगाओ और उनसे कहो वापस आने के लिए। जरूरत पड़ी तो हम भी उनसे बात करेंगे। लगाओ फोन। वर्षा का फोन चौथी बार आ गया। हम इतनी लंबी गाड़ी है, थोड़ी सी और लंबी होती तो पूरी की पूरी ट्रेन हो जाती। अरे ठाकुर खानदान, इतनी महंगी गहनी, इतनी महंगी महंगी साड़ियां। अरे राम जी, तेने तो अपनी इस भांजी को सपने में भी ऐसा सपना न दिखाया। सारी लीला अपरंपार है। अरे हमारी रानी ऐसे घर में राज करेगी, राज। हेलो, हाँ गगन जी बोलिए ना। तारा कहाँ है आप? अब बिना हमें बताए घर छोड़ के चली गई। किसने कहा आपको घर से बाहर जाने के लिए? घर छोड़ के? नहीं, हम अपना घर छोड़कर कहीं क्यों जाएंगे? तो कहाँ है आप? जी हम अपनी माँ के घर आए हैं। वो दरअसल उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। माफ कीजिएगा, हम बिना बताए आ गए। आपकी माँ सा ठीक तो है, लेकिन आपने किसी को बताया क्यों नहीं कि उनकी तबीयत खराब है? देखिए, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है हम वहां आ जाते हैं। नहीं, अब उनकी तबीयत ठीक है। आए, बस 2 मिनट में आए। तारा, ये आवाज किसकी है? हाँ, वो वैद्य जी के यहाँ आए हैं ना हम, तो एक मासा है यहाँ, वो बस बुला रही थी हमें। हम रखते हैं, बाद में बात करते हैं। जी। वो घर छोड़ के नहीं गई? तो फिर आपसे किसने कहा कि वो घर छोड़कर गई थी? क्या हो गया है हमें? बीनी ने हमसे कहा कि वो मायके जा रही है, तो हमें लगा कि वो इतने परेशान थी बीनी, हम परेशान थे। हमने बात का उल्टा ही मतलब निकाल दिया। हमारी गलती है बना हुक्म। ठीक है, जब बीरनी वापस आ जाएगी तो हम बैठकर कुछ बात करेंगे। बैठने के बाद भी आपका जो सवाल है उसका जवाब नहीं बदलेगा। हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। आप हर बार अपनी सीमा पार करने को वर्षा। बिना सारी बात जाने हमने आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन दूसरी शादी, वो रिश्तों की हद पार करना होगा, और वो हद हम कभी पार नहीं करेंगे।
जवान खून है, ज्यादा भड़केंगे तो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। और हो सकता है ज्यादा दबाव डालने पर वो आपसे, इस घर से दूर हो जाए। बीरनी वापस घर आ जाए, वो ही इसे मना सकती है। भाग, ये जो ठाकुर साहब की फैक्ट्री है। वॉचमैन, 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 आग लगी है, देखियो, आग लगी है, जल्दी आग लगी है, आग लगी है, जल्दी फोन करो, कुंवर साहब को फोन करो, चलो फोन करो, ठाकुर साहब को फोन करो, आग लगी है, देखो आग लगी है। ये बाहर क्या हो रहा है? और ये धुआं कैसा? आग? पुलिस को फोन कर दीजिए प्लीज। मारियो ने। वॉचमैन, हेलो, क्या? वॉचमैन, 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 पंडित जी कहाँ रह गए? भाभी साहब, वो रिश्ता ना, देखो भाई साहब, एकदम चुप रहो, कुछ मत बोलो। मरी छोरी की चमकती किस पर नजर लगाओगी? तुम तो एक काम करो, ये लो, ये पकड़ो शरबत और लेके चलो, चलो। मैं अभी अपनी रानी को लेकर के आई। हाँ? जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये लीजिए शरबत, ये लीजिए। ये फूल कमर है। फूल कवर? हमारी फूल का पूरा नाम थारे को फूली से के काम। क्योंकि हम पूरी के रिश्ते की ही बात करने आए हैं। भाभी साहब, मैं आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आपने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। रिश्ता हमारी फूली के लिए आया है। हमारा रिश्ता ना होगा बड़े गाड़ी वाले घर में। छोरी, रिश्ता तो थोड़ा ही होगा उस बड़ी गाड़ी वाले घर में। उस मनहूस फूली को कोई अपने घर कहीं लेके जाएगा। आप फूली को मनहूस क्यों बुला रही हैं? अरे बहुत बड़ी वाली मनहूस है वो। रानी की माँ, अपनी जबान पर काबू रख। थारी छोरी का ब्याह जब होना होगा तब होगा, लेकिन उसके चक्कर में हमारी भांजी को नीचा मत गिरा। माँ हुकुम ने इसे थोड़ी पसंद किया है गगन सा के लिए। यो छोरी चुनी है, फूल कमर, फूली। जाओ भीतर जाओ, भीतर जाओ। जी बैठी। क्या आग कैसे लगी? पता नहीं कुंवर साहब, वो मेरी जाने कैसे आंख लग गई। किसी ने मुझे उठाया तो देखा अंदर कोई है तो नहीं? कोई नहीं है अंदर। पानी। ऐसी आग लगाई है कि फैक्ट्री ही क्या,
गगन और हुकुम का रिश्ता भी जलकर राख हो गया। क्या हुआ माँ, शाबाशी नहीं देंगी? पहली बार आपने ढंग का काम किया है अजय कुंवर साहब। कैसे फैक्ट्री में सब ठीक है ना हुक्म? मतलब? अरे हमने सुना फैक्ट्री में भीषण आग लगी, सब जला सो जला, पर वो जो बड़ा ऑर्डर मिला था वो भी राख हो गया। हम अभी गगन बन्ना से जानकारी लेते हैं। कितने परेशान होंगे गगन बन्ना बेचारे, एक तो अकेले पर काम का सारा बोझ आ गया है। कितना अच्छा होता अगर दोनों भाई मिलकर ये जिम्मेदारी उठाते। हुक्म, हमें लगता है आपको अजय कुंवर साहब को फिर से फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेज देना चाहिए। देखिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, पर गगन बन्ना की काबिलियत पे हम कभी शक नहीं कर सकते और ना ही किसी और को करना चाहिए। अगर गगन बन्ना ने हमें फोन करके दुर्घटना के बारे में जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब ये है कि वो वहां सब कुछ संभाल चुके हैं। हुक्म, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अरे गगन बन्ना की काबिलियत पर शक करने से पहले हम कुआं खोदकर खुद उसमें कूद जाएं। हम तो बस इस मुसीबत के वक्त एक भाई को दूसरे भाई का सहारा बनाने की बात कर रहे थे। अगर गगन को सहारे या मदद की जरूरत पड़ेगी तो मांगने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि उन्हें इसकी कभी जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा तीर चलाया हमने और सुई चुभने जितना भी असर ना हुआ। दिन क्या है आज? शनिवार। तब भी शनिवार के दिन नया काम करने गए, तभी तो चाटा घूमकर हमारे ही मुंह पे पड़ा। बचाओ, कोई है, बचाओ। फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई अभी तक? हुकुम साहब, मैंने कॉल किया है, आते ही होंगे। आप सब पीछे हटिए। फूली, उसने भी इसी रंग की साड़ी पहन रखी थी। माँ हुकुम ने सारी बात जान समझ कर ही बात आगे बढ़ाई होगी। आपने इतनी रात तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, हम देर नहीं करना चाहते थे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम फूली से मिलना चाहेंगे। एक मिनट। ये हमारी फूली।
फूल कवर घर पर नहीं है? नहीं, वो काम पे गई है। पर अगर आप चाहें तो कल अपने समय अनुसार उससे मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं। खमा गणे। मैंने इनको बता दिया है, आपसे भी कह रहा हूं, ये विधवा और मनुष्य वाली बात दोबारा किसी के सामने ना करनी है। जो शुभ कार्य होने जा रहा है उसे होने दीजिए। वैसे भी वो बहुत बड़े घर के लोग हैं, उनके सामने इन बातों का कोई महत्व ना है। पंडित साहब, आपका बहुत बहुत उपकार। हमारी लाडो के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता लाने के लिए हमारे सारे सपने पूरे होंगे। धन्यवाद आपका। अरे अरे छोड़िए छोड़िए हमें, हम अपने कारीगर को मरने नहीं दे सकते। फूली, 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 तुम ठीक तो? तुम ठीक तो? फूली, मैं जानू इस वक्त अपने मन में तूफान उठे हुए हैं, शांत हो जाइए। तो कुंवर सा की फैक्ट्री है। अगर आप फैसला